सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 6। और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुँचने वाले की कैफियत अलहदा है और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है, और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया और आगे का भेद न जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सद्गुरु के और कोई नहीं जानता है, और संत सद्गुरु उनको नहीं मिले। जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में एक या दो या तीन स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बेसबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि यह दर्जा बनिस्बत दर्जा सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुँचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। दफा 7। ऊपर जिक्र हुआ है कि सतनाम स्थान, जिसको सत्यलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है। और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सबकी आदि और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहदल कमल के नीचे ठहरी हुई है, और वहाँ से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतर कर और फैल कर मन और इंद्रियों के द्वारे कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कारक दे रही है। दफा 8। मन 2 हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहदल कवल में है, और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जा सिफली में हो रही है, और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे, तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जह घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सत्यलोक में पहुँचेगी, तब कुल बंधन
कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जावेंगे और व्यवहार ऐसे पहुँचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी जरूरी रह जावेगा और वह भी बे-इख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा यह है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को जो कि सात स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई है, तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुँचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ यह है मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ़ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलोनी का नाम गांठ है। सो जब तक यह गांठ न खुले यानी मिलोनी माया की दूर न होवे तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। दफ़ा 9। हरचंद की अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सूरत न पहुँचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्यलोक तक न पहुँची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहदल कमल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का चाहे वह संसारी होवे और चाहे परमार्थी नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है, तब अलबत्ता वह शख्स बच जावेगा और फिर किसी तरह की रुजू उसकी इस तरफ को मुतलक न होगी और तब माया के घेर से बाहर हो जावेगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त हुआ। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूल कर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पाराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है और जो कि वह थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी शरह करना मुनासिब नहीं समझा गया। दफ़ा 10। ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गर्ज यह है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया और सबब इसका जाहिर है कि वे हरचंद बड़े स्थान पर पहुँचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुँचे कि जो माया के घेर से बाहर है और मालूम होवे कि वह धुर स्थान सत्यनाम और राधा स्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की लिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर
और ऊंचा है, और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहाँ तक है। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग, सिलसिला वचन 27। अजपा जाप यानी सोहंग शब्द का श्वासा से सुमरन का ऊपर के दर्जे के सोहंग से कुछ ताल्लुक नहीं है और इस अभ्यास की रसाई किसी मुकाम पर नहीं है। सिर्फ थोड़ी सफाई मन की इससे हासिल हो सकती है। यही भारी दलील आवागमन की है कि जब तक निर्मल चेतन देश में सूरत न पहुँचेगी तब तक किसी न किसी किस्म के खोल में रहेगी और वह खोल या गिलाफ उसकी देह समझना चाहिए। और जन्म मरण का गिलाफ है न कि सूरत का रूह का। फिर सूरत जो एक देह को छोड़ती है तो ज़रूर दूसरी देह में उसको धरनी पड़ती है, चाहे इस लोक में, चाहे ऊंचे लोक या नीचे के लोक में। और जिन मतों में आवागमन नहीं मानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि बहिश्त और अराब और जहन्नुम में यह रूहें कौन और किस किस्म की देह रखकर दुख सुख पावेंगी। इस बात का बेजवाब साफ तौर पर नहीं दे सकते, क्योंकि सूरत बगैर देह के तो ऐन आनंद स्वरूप है। उसको किसी सूरत में दुख सुख नहीं हो सकता और दुख सुख के भोगने के वास्ते देह का होना जरूर है। और रूह का यानी सूरत का जब बहिश्त और अराफ और दोजख में जो 3 जन्म जुदा इस लोक में रह जाती हैं और वहाँ दुख सुख भोगती हैं, तो कोई न कोई देह में जरूर उसकी बैठक होगी। तो इस लोक में देह की उस देह में उस स्थान में जाना आवागमन साबित करता है। इस इल्म जमून के बहुत सा हालचाल या कि किस तौर से शुरू हुई और किस कदर दर्जा दराज से हासिल चली आती है मालूम हो सकता है, और किसी किस्म का अनुमान ऊंचे देश का हो सकता है। जीव यानी सूरज सत्यपुरुष राधा स्वामी की अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण। रचना से पेशतर यह सत्यपुरुष राधा स्वामी के अभेद थी, लेकिन जब सतलोक की रचना नीचे के सतपुरुष के चरणों से प्रथम अंश निरंजन यानी काल पुरुष प्रकट हुआ और उसने वास्ते करने 3 लोक के रचना के सतपुरुष से सेवा करके आज्ञा मांगी और उसको इजाजत दी गई, तो वह अकेला रचना न कर सका। तब उस वक्त आध्या को, जो कि दूसरी अंश सतपुरुष की है, प्रकट करके और उसको बीजा जीवों यानी सूरत का हवाले करके निरंजन के पास भेजा गया और इन दोनों अंशों ने मिलकर रचना 3 लोक की करी। तुकटी के मुकाम से माया प्रकट हुई और ये गवार रूप यानी परमाणु रूप थी, और यह माया असल में एक गिलाफ या तय थी जो चैतन पर 10वें द्वार के नीचे बतौर मलाई के दूध पर चढ़ी हुई थी। जब दोनों धारें यानी निरंजन और आध्या यानी जोत इस मुकाम पर आईं, तब वह तह अलहदा की गई और वह गुवार यानी परमाणु स्वरूप होकर फैली, और इन तीनों की मिलोनी से निहायत सूक्ष्म धारें स्थान से, जो कि तुकुटी के नीचे है, यह धारें स्वरूपवान प्रकट हुई और 5 तत्व भी प्रकट हुए, और ये तत्व और गुण माया के मसाले के बड़े अंश हैं। अब मालूम होवे कि तुकुटी को ब्रह्म पद कहते हैं और सहजल कवल के धनी यानी मालिक को ईश्वर कहते हैं। इस स्थान से सूरज यानी जीव की धार मन और माया की धार जुदा जुदा प्रकट होकर नीचे उतरी
और 3 लोक की रचना हुई। जिन मतों की रसाई यहाँ तक हुई और असल में सब मत इसी स्थान तक खत्म हो गए, उनको इसके ऊपर का हाल मालूम न हुआ। इस वास्ते उन्होंने ईश्वर और जीव और माया यानी परमाणु को अनादि कहा। पर संत मत के माफिक माया और उसके परमाणु की आदि टुकड़ी से हुई और सूरत सत्य पुरुष राधा स्वामी के स्थान से आई, और ईश्वर भी यानी निरंजन सत्य पुरुष से प्रकट हुआ। फिर यह सब किस तरह अनादि हो सकते हैं, क्योंकि सत्य लोग और उसके ऊपर के स्थानों में इनका वजूद और निशान भी नहीं है। सूरत का बीजा आज्ञा की मार्फत एक ही बार सतलोक से आया। अब बार बार सूरतें वहां से नहीं आती हैं। निरंजन यानी काल अंश भी एक ही दफा वहां से आया। अब वह उलटकर वहां नहीं जा सकता है। संतों के मत के मुआफिक प्रलय के वक्त में तुकुटी का स्थान भी सिमट जाएगा, और उस वक्त ईश्वर और जीव यानी सूरत और माया मय अपने मसाले 3 गुण और 5 तत्व के 10वें कार्य में समा जावेंगी, और उनका रूप जो उस मुकाम के नीचे जाहिर हुआ अपने अपने भंडार में लय हो जाएगा।